मिडिल ईस्ट में टेंशन्स को कम करने की दिशा में एक बड़ा डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट सामने आया है। अमेरिका और ईरान ने 60 दिनों के लिए एक अस्थायी समझौते पर सहमति जताई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव दोनों देशों के बीच जारी सैन्य टकराव और संघर्ष को रोकना और आगे की बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देश अगले 60 दिनों तक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बचेंगे और कई संवेदनशील मुद्दों पर नेगोशिएशंस करेंगे। सबसे अहम फैसला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दोबारा खोलने का है, जो दुनिया के सबसे अहम ऑयल शिपिंग रूट्स में से एक माना जाता है। इसके खुलने से ग्लोबल ऑयल एंड गैस सप्लाई को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही अमेरिका और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। हालांकि यह कोई फाइनल पीस डील नहीं है, बल्कि ट्रस्ट बिल्ड करने और फ्यूचर नेगोशिएशंस के लिए एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। वहीं इजराइल इस डील का हिस्सा नहीं है और उसने कहा है कि वो अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से फैसला लेता रहेगा। इस डेवलपमेंट का सबसे बड़ा असर भारत के एनर्जी सेक्टर पर पड़ेगा। भारत अपनी क्रूड ऑयल रिक्रूटमेंट्स का बड़ा हिस्सा गल्फ रीजन से इंपोर्ट करता है और इस सप्लाई का बड़ा भाग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर आता है। पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट टेंशन्स की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में अनिश्चितता बढ़ गई। अगर यह समझौता सफल रहता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शिपिंग नॉर्मल होती है तो ऑयल सप्लाई चेन ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। ऐसे क्रूड ऑयल प्राइसेस पर प्रेशर कम पड़ेगा। ये भारत के लिए अच्छा संकेत है। कम ऑयल प्राइसेस होने से आम आदमी को भी राहत मिल सकेगी। ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर्स को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज की ऑपरेशनल कॉस्ट काफी हद तक फ्यूल प्राइसेस पर निर्भर करती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में स्थिरता बढ़ने से ग्लोबल मार्केट्स में कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट और ओवरऑल बिजनेस सेंटिमेंट पर देखने को मिल सकेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ 60 दिनों का अस्थायी समझौता है, इसलिए आने वाले हफ्तों में नेगोशिएशंस कितने आगे बढ़ती है और स्थानीय तनाव कितना कम होता है, इसी पर इस समझौते की असली सफलता टिकी हुई है।